नमस्कार, क्राइम तक देख रहे हैं आप। मैं आपके साथ वर्णिता वाजपेयी और मेरे साथ हैं दीपक सिंह। आज हमने एक वीडियो देखा जिसे देखने के बाद हमें शौक लगा और मेरा ये दावा है कि वो वीडियो देखने के बाद आपको भी शौक लगेगा। सबसे पहले सीसीटीवी की ये तस्वीरें देखिए। इसमें आप देख सकते हैं कि 3 शख्स हैं। एक आदमी है, एक छोटी बच्ची है और एक बेहद बुजुर्ग महिला। इस वीडियो में देखा जा सकता है कि जो आदमी है वो उस बुजुर्ग महिला को खींच रहा है, सड़क पर ला रहा है। वीडियो में साफ दिखाई दे रहा है कि जो महिला है, जो बुजुर्ग महिला है, वो चल नहीं पा रही है। तो जो उसके साथ एक शख्स मौजूद है, वो उसे खींचकर लाता है, सड़क के एक कोने पर फेंक देता है और उसके हाथ में कुछ चादर टाइप की चीज है, कोई कपड़ा है, वो उसे देता है और वहां से जाने लगता है। लेकिन आप सबसे पहले समझिए कि ये पूरा मामला है क्या। ये पूरा मामला इंदौर से सामने आया है, जहाँ पे 90 साल की बुजुर्ग को बीच रास्ते में छोड़ दिया जाता है। छोड़ने वाला शख्स कौन था? खुद उसी का बेटा, जिसकी उम्र 60 साल है। नाम है राजेश्वर। अब जो 60 साल का जो राजेश्वर है, उसके 2 बेटे भी हैं। अब कोरोना काल में राजेश्वर की दुकान थी पान की, चली नहीं दुकान, तो उसने क्या किया, अपने दोनों बेटे और बीवी को घर से बाहर भेज दिया। अब 60 साल के राजेश्वर और उसकी 90 साल की माँ घर पे अकेले रहते थे। अब माँ की देखभाल करना, साफ सफाई करना, खाना पीना खिलाना, सारी जिम्मेवारी राजेश्वर जी के पास ही थी। अब हुआ ये कि सारा काम वो देखते देखते परेशान हो चुके थे, तो उन्होंने सोचा कि क्यों ना माँ को वृद्धा आश्रम छोड़ दिया जाए। इसलिए वो बीच रास्ते में उन्हें छोड़कर भागने की तैयारी में थे। मकसद ये था कि वृद्धा आश्रम में उन्हें छोड़ दिया जाए। अब जैसे ही मामला शनिवार को आया, हर तरफ सोशल मीडिया पर छा गया, लोगों की बात पता लगा, तो राजेश्वर जी की बहुत ज्यादा अपमान किया जाने लगा उन्हें। लेकिन जब लोगों ने उनकी माँ से पूछा क्या आपका बेटा आपसे मारपिटाई करता है, अब बहुत ज्यादा बुजुर्ग थी तो कुछ बोल नहीं पाई, लेकिन उन्होंने इशारे में कहा कि हाँ, मेरा बेटा मुझ पर हाथ उठाता है, मुझ पर पिटाई करता है मेरी। लेकिन जितने भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, हमारा मकसद ये बताना आपको ये है कि जो बुजुर्ग हैं, उनकी हक की आवाज़ आप कैसे उठा सकते हैं, उनके क्या कानूनी हक हैं, वो आपको आज समझाने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले आप ये समझिए कि कानून है 2007 का, द मेंटेनेंस एंड वेलफेयर ऑफ पेरेंट्स एंड सीनियर सिटीजन एक्ट। ये कानून है जो 2007 में बनाया गया था। मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट की बुजुर्ग के लिए उन्होंने एक एक्शन प्लान बनाया 2022 से 23 में। 2021 की जो वहाँ पे जो जनगणना हुई थी, उसके अकॉर्डिंग 14 करोड़ बुजुर्ग हैं हमारे देश में, जो हमारी पूरी जनसंख्या की 10% या 10% ये बुजुर्गों की जनसंख्या है। अब आने वाले वक्त में ये जनसंख्या और बढ़ सकती है, क्योंकि हमारे देश में बुजुर्गों की जो दर है हर रोज बढ़ रही है। अब इनके लिए, क्योंकि 10% है हमारी जनसंख्या में, इनके लिए बकायदा एक कानून बनाया गया 2007 में मनमोहन सिंह की सरकार में। अब उसको पास किया 29 दिसंबर 2007 में राष्ट्रपति जी ने। अब इस कानून के अंदर क्या है वो भी आपको बता देते हैं। तो सबसे पहले इस कानून के अंदर ये आता है कि अगर आप अपने पेरेंट्स के साथ रह रहे हैं जो बुजुर्ग हैं, तो आपके लिए जरूरी है कि आप उनकी सेवा करें, उनके खाने पीने, उनके कपड़े लत्ते, उनकी हर एक चीज का आप ध्यान रखें। ये आपके लिए बहुत जरूरी है। मान लीजिए आपके घर पे ये तो हुई जिसकी बेटे बेटी हैं। अब कानून में तैयारी चल रही है कि क्यों ना जो बेटे की बीवियां हैं, बहू हैं, या बेटी के पति यानी दामाद, बहू और दामाद को भी इस कानून के दायरे में लाने की प्रक्रिया चल रही है। 2019 में संशोधन भी लाया गया था, लेकिन ज्यादा मामला बढ़ नहीं सका। 2007 में जो मामला था कि जो बेटी बेटी हैं वही अपने माँ बाप की ख्याल रखेंगे, लेकिन 2019 में एक विधेयक लाने की कोशिश की गई, जहाँ पर बहू और दामाद को भी इस कानून के दायरे में लाना था। अब दूसरी चीज, मान लीजिए कि किसी की कोई संतान नहीं है, लेकिन वो अपनी वारिस उत्तराधिकारी चुन लेता है कि मेरी संपत्ति का उत्तराधिकारी यही है। ये उसकी जिम्मेवारी होगी कि उनका लालन पालन और जो खाने पीने की जितनी भी व्यवस्था है वो उत्तराधिकारी करे। अगर वो नहीं कर पाता है, या मान लीजिए जिसने उत्तराधिकारी नहीं भी मिलता है, तो जो रिश्तेदार हैं उनको उस बुजुर्ग की ध्यान रखना पड़ेगा। अगर वो ऐसा नहीं कर पाते हैं तो 5,000 रुपए की जुर्माना और 3 महीने की जेल हो सकती है, या कहें तो दोनों हो सकती है, 3 महीने की जेल भी और 5,000 रुपए का जुर्माना भी लग सकता है उन पर। अब एक और स्पेशल बात, ये आपके लिए जाननी बहुत जरूरी है। अगर कोई बुजुर्ग अपने बेटों को, अपने बच्चों को संपत्ति दे देता है, यानी प्रॉपर्टी उनके नाम कर देता है, और उसके बाद जो उनके बच्चे हैं वो उन्हें घर से निकाल देते हैं, उनकी देखभाल नहीं करते, तो वो बुजुर्ग चाहे तो दावा ठोक सकता है, उन अपने बच्चों पर कानूनी कार्रवाई कर सकता है और वापस वो प्रॉपर्टी ले सकता है। इसके बाद जो उनके बच्चे हैं उन्हें कोई भी प्रॉपर्टी में जरा भी हिस्सा बच्चों को नहीं मिलेगा। ये बहुत ही स्पेशल कानून है। इसके तहत अगर आपके बच्चे प्रॉपर्टी लेने के बाद, यानी पहले वो आपके साथ बहुत सही से रहते हैं, फिर उन्हें लगता है कि जब आप लोगों ने उनके नाम जायदाद कर दिया, उन्हें प्रॉपर्टी में हिस्सा दे दिया, फिर वो आपको घर से बाहर निकालते हैं, तब आप अपने बच्चों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई कर सकते हैं और उनसे वो प्रॉपर्टी वापस हासिल कर सकते हैं। अब चलिए मान लेते हैं कि कोई माँ बाप है, उनके पास प्रॉपर्टी भी है और वो कमाते भी हैं।
लेकिन उस प्रॉपर्टी से जितना कमा रहे हैं उससे उनका रोजमर्रा की जिंदगी नहीं चल पा रही है, तब वो क्या करें? तब वो ये कर सकते हैं कि अपने बच्चों को या कहीं रिश्तेदारों को जिम्मेदारी दे सकते हैं कि उन्हें उनकी लालन पालन या कहें उनकी देखभाल करना जरूरी है। एक तरीके से गुजारा भत्ता देना जरूरी है। गुजारा भत्ता कितना देना पड़ेगा आपको? तो वो है 10,000 रुपए प्रति माह। अब ये कैसे देना होगा? अगर वो दावा ठोकते हैं, जो बुजुर्ग हैं, कि हमारा जो खर्च है नहीं निकल पा रहा है, हमारी प्रॉपर्टी से इतने पैसे नहीं है कि हम रोज खाना खा सके, हेल्दी खाना खा सके, तो ये जब वो दावा करते हैं उसके अगले 1 महीने के अंदर अंदर ही ये 10,000 रुपए प्रति माह रिश्तेदार या जिसको उत्तराधिकारी उन्होंने बनाया है, बेटा बेटी के अलावा जो पोती पोती हैं, उनकी जिम्मेवारी भी बनती है अपने दादा दादी की ख्याल रखने की। यही नहीं कि जो माँ बाप है या जो उनके बच्चे हैं वही देखें, बच्चों के बच्चे भी उनकी जिम्मेवारी बनती है कि अपने दादा दादी का वो ख्याल रखें। अब ज्यादातर जो वक्त आता है कि ये जो बुजुर्ग ये सब चीजें लेके कहाँ बताएं, क्योंकि ये सब चीजें सुनने में तो अच्छी लगती हैं कि आपके लिए कानून है, ये चीज है। तो यहाँ पर ये जो मामला आता है, मेंटेनेंस ट्राइब्यूनल और अपीलेट ट्राइब्यूनल की एक व्यवस्था बनाई गई है। और जैसे कि जिलों में, हर जिले में ऐसी ट्राइब्यूनल है जहाँ पे बुजुर्ग जाके शिकायत कर सकते हैं और 90 दिन के अंदर यानी 3 महीने के अंदर उन पर फैसला आना उतना ही जरूरी है। तो फिलहाल हमारी आप सबसे अपील है कि आपके घरों में ऐसी नौबत ना आए कि आपको अपने पेरेंट्स के अपोजिट खड़ा होना पड़े या फिर आपके पेरेंट्स को आपके अपोजिट। इस तरीके के वीडियोस को देखने के लिए देखते रहिए क्राइम क्लब।